रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट का वो नाम जिसने बड़े बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया को जीत की राह दिखाई। लेकिन आज वही रोहित शर्मा लगातार सवालों के घेरे में है। कोई कह रहा है कि उम्र अब उनके साथ नहीं है, कोई उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठा रहा है, तो कोई दावा कर रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें सिर्फ वर्तमान में रहने की सलाह दी है। आखिर सच क्या है? क्या रोहित शर्मा का करियर सच में आखिरी दौर में है, या फिर उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो हकीकत से बिल्कुल अलग है? आज की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। पिछले कुछ दिनों से रोहित शर्मा को लेकर लगातार अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीम मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा को साफ संदेश दिया है कि वे भविष्य की चिंता ना करें और सिर्फ मौजूदा सीरीज पर ध्यान दें। हालांकि इस दावे की किसी भी आधिकारिक स्तर पर पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में इस खबर को लेकर खूब चर्चा शुरू हो गई। इसके साथ ही एक और बात लगातार कही जा रही है कि रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट पहले जैसा नहीं रहा और अब उनकी बल्लेबाजी में पहले वाली आक्रामकता दिखाई नहीं देती। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी खिलाड़ी का मूल्यांकन सिर्फ कुछ पारियों के आधार पर किया जा सकता है, या फिर उनके पूरे सफर और योगदान को भी देखना चाहिए? अगर रोहित शर्मा के करियर पर नजर डालें तो उनकी कहानी हमेशा संघर्ष और शानदार वापसी की रही है। साल 2007 में उन्होंने भारत के लिए विश्व कप खेला। इसके बाद 2011 विश्व कप टीम में जगह नहीं मिली। किसी भी खिलाड़ी के लिए यह बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन रोहित शर्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में मेहनत जारी रखी और फिर टीम इंडिया में ऐसी वापसी की कि दुनिया उन्हें हिटमैन के नाम से जानने लगी। 2015 विश्व कप में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और फिर 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की मुश्किल सिचुएशन में 5 शतक लगाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 500 से ज्यादा रन बनाए। आज भी वे प्रदर्शन वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे यादगार पारियों में गिना जाता है। इसके बाद आया 2023 का वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा ने एक अलग ही अंदाज अपनाया। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की ताकि बाकी बल्लेबाजों पर दबाव कम रहे। कई बार वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उनकी तेज शुरुआत ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। क्रिकेट जानकारों का मानना है कि अगर रोहित उस विश्व कप में धीमी बल्लेबाजी करते तो शायद भारत कई मुकाबलों में वैसी शुरुआत नहीं कर पाता जैसी मिली थी। यही वजह है कि कई पूर्व खिलाड़ी कहते हैं कि सिर्फ आंकड़ों से रोहित शर्मा की भूमिका को नहीं समझा जा सकता, उनका प्रभाव स्कोरबोर्ड से कहीं बड़ा होता है। अब अगर हालिया प्रदर्शन देखें तो तस्वीर आलोचनाओं से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। श्रीलंका दौरे पर रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल बल्लेबाज रहे। इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में उनके रन भले बहुत बड़े नहीं रहे, लेकिन उन्होंने टीम को तेज शुरुआत दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में उनकी पारी ने मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान उनके संन्यास की खबरें भी उड़ने लगी। यहां तक कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल से पूछ लिया गया, क्या ये रोहित शर्मा का आखिरी टूर्नामेंट है? बाद में शुभमन गिल को खुद सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भी यही माहौल बनाया गया। शुरुआती मैचों में रन नहीं बने तो कहा गया कि अब रोहित शर्मा का समय खत्म हो गया है, लेकिन सिडनी में उन्होंने शानदार शतक लगाकर आलोचकों को जवाब दिया। विदेशी सिचुएशन में वे भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल रहे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी पारी नहीं आई, लेकिन लगातार अच्छी शुरुआत जरूर मिली। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने राशिद खान जैसे दुनिया के बेहतरीन स्पिनर पर खुलकर हमला किया। जिस गेंदबाज के सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं, उसके खिलाफ रोहित ने आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई, लेकिन उस प्रदर्शन की चर्चा उतनी नहीं हुई जितनी उनकी आलोचना की गई। अब बात करते हैं गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि दोनों के बीच सब कुछ
ठीक नहीं है। लेकिन टीम के अभ्यास, शत्रु की तस्वीरें और मैदान पर दोनों का व्यवहार कुछ और ही कहानी बताते हैं। नेट्स में कई बार गौतम गंभीर और रोहित शर्मा लंबी बातचीत करते हुए नजर आए। दोनों रणनीति पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। क्रिकेट जानकारों का कहना है कि भले ही रोहित अब कप्तान नहीं है, लेकिन टीम में उनका अनुभव आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड जैसी सिचुएशन में उन्होंने कई दौरे खेले हैं। ऐसे में युवा खिलाड़ियों को सलाह देना और ड्रेसिंग रूम में माहौल संभालना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट भी उनके अनुभव को लगातार महत्व दे रही है। सच्चाई यह है कि टीम के अंदर क्या बातचीत होती है, कौन किसे क्या सलाह देता है और किस खिलाड़ी की भूमिका क्या तय की गई है, ये सब बाहर बैठे लोगों को नहीं पता होता। जब तक खिलाड़ी या टीम मैनेजमेंट खुद कोई बात सार्वजनिक ना करे, तब तक सिर्फ रिपोर्ट का आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं कहा जा सकता। भारतीय क्रिकेट में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, तो उसके हर प्रदर्शन को संदेह की नजर से देखा जाने लगता है। यही दौर कभी सचिन तेंदुलकर ने भी देखा, यही दौर महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी आया था और अब रोहित शर्मा भी उसी दौर से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्रिकेट का सबसे बड़ा जवाब हमेशा मैदान पर मिलता है। अगर रोहित शर्मा आने वाले मुकाबलों में रन बनाते हैं तो यही आलोचना तारीफ में बदल जाएगी, और अगर प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो टीम मैनेजमेंट निश्चित रूप से भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा को सिर्फ उम्र के आधार पर खारिज करना जल्दबाजी होगी। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या रोहित शर्मा पर उठ रहे सवाल जायज हैं या फिर उनके खिलाफ बेवजह माहौल बनाया जा रहा है? क्या रोहित शर्मा अभी भी भारत के सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाज हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। क्रिकेट अपडेट्स के लिए, खासकर देश और दुनिया की तमाम खबरों को आसान भाषा और विस्तार से समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।